नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। वापस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है। अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज़ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। चलिए, हमारे पास कोई बड़ा सा टेलीस्कोप है और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 15 मीटर बताइए। दोस्तों 15 मीटर तक आप एक बार मेजरमेंट करके देखो, ये काफ़ी बड़ा लेंस हो जाएगा, काफ़ी बड़ा। इसलिए तो यहाँ पे बताया जायंट टेलीस्कोप। और आईपीस वैसे छोटा होना चाहिए और यहाँ पे काफ़ी छोटा है, 1 सेंटीमीटर। आपको बताया है एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। चलिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हमने भाई एनसीईआरटी में जो डिराइव किया है वो एंगल से ही डिवाइड किया है, वही एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा। चलिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा एफओ बाई एफई। चलिए, एफओ में बताया है 15 मीटर, सही बात है। और एफई में बताया 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे 1/100 और ये हो जाएगा 1500। ये हो जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। चलिए, कोई बात नहीं, एंगुलर मैग्निफिकेशन तो हमें मिल गया। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब एक्चुअल में क्या होगा। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई प्लेनेट का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे यहाँ पे। चलिए, प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, यहाँ पे तो पॉइंट है जो कि आप प्लेनेट तो यहाँ से भाई अर्थ से काफ़ी दूर है, तो ये दो पॉइंट आपको पास पास ही नजर आएंगे, इतने दूर नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इतनी दूरी पे है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं नॉर्मल आइज से, तो ये तो भाई पास पास ही दिखेंगे। मान लीजिए यहाँ आते 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 इन दोनों के बीच का एंगल काफ़ी छोटा है। इसका मतलब ये जो हमें 1500 मिला, ये जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे नॉर्मल आइज के जो एंगल बन रहा था उससे 1500 टाइम बड़ा बनाएगा। हाँ या ना दोस्तों? तो पहले जो एंगल बन रहा था उसके कंपैरिजन में ये 1500 टाइम बड़ा एंगल बनाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे थे वो क्या आप काफ़ी दूर दूर दिखेंगे, तभी ये एंगल बड़ा बनेगा। ये होता है इसका मतलब, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखेगा जितना है उससे बड़ा। ये कोई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ हम जो देख रहे थे उससे तो बड़ा दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ से तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखते हैं, अगर ये काफ़ी बड़ा दिख जाए तो हम क्लियर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब। चलिए, और ये 1500 मिला। नीट वाले बच्चे ध्यान रखो, शायद हो सकता है आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए आपको। चलिए, कोई बात नहीं, आगे देखो क्या दिखाया है। दूसरा क्वेश्चन, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो डायमीटर ऑफ द मून हमें बताया है, रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट हमें बताया है। चलिए, मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे मून है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अपना लेंस है, काफ़ी दूर है, अर्थ पे से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हमें मून की पहली इमेज जो ये बनाएगा, मून की पहली इमेज, मान लीजिए रेज यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, यहाँ से कहीं ऐसे जा रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बना दिया। चलो, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। चलिए, मैंने यहाँ पे इमेज भी बना ली। चलिए, हमें ये निकालना है कि ये जो इमेज बनी किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। दूसरा लेंस तो मैंने यहाँ बनाया ही नहीं है। ये जो इमेज बनी उसका डायमीटर क्या होगा। जेईई वाले बच्चे खास देख लो, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, पिछले सालों में भी आ चुका है, आने वाले सालों में भी आ सकता है। अभी अभी जनवरी अप्रैल का अटेम्प्ट आ रहा है, हो सकता है किसी के पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में से मिल जाए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है नीट वाले बच्चे अच्छे से देख लो, दूसरा क्वेश्चन है जेईई वाले बच्चे अच्छे से देख लो। बच्चे जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको तो दोनों ही देखना है। चलिए
ठीक है, कोई बात नहीं। आप सोचो कि यहाँ पे जो फिगर मैंने बनाई, क्या यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है, तो क्या यहाँ पे भी अल्फा एंगल ही बनेगा? जी हाँ दोस्तों, अल्फा एंगल ही बनेगा। क्या एंगल इक्वल टू मैं आर्क बाय रेडियस लिख सकता हूँ, या टेन थीटा ले लो, कोई बात नहीं। टेन थीटा क्या अपोजिट बाय बेस हो जाएगा, अपोजिट बाय बेस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये मून काफ़ी दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम ही हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे और ये डिस्टेंस इतना छोटा है कि ये तीनों आप सेम मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप एंगल ले रहे हो, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस पी एम लिख सकते हैं। ये आर्क, ये डिस्टेंस, अगर ये मून इतना बड़ा है तो क्या इस ये आर्क और ये डायमीटर में हम थोड़ा वेरिएशन है वो तो हम नेगलेक्ट कर ही सकते हैं। पूरे फिजिक्स में तो हमने इतनी बातें नेगलेक्ट की है, तो यहाँ पे नेगलेक्ट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। चलिए, मजाक कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखो, तो मैं ले लूँ दोनों साइड एंगल, मान लीजिए ये डायमीटर, चलिए ये डायमीटर मान लीजिए मैं कैपिटल डी मान लूँ, और ये डायमीटर मैं स्मॉल डी मान लूँ। ये रेडियस जो मिली वो मान लो कैपिटल आर है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो स्मॉल आर मान लो। तो क्या अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर्क मतलब डी बाई रेडियस इक्वल टू, यहाँ पे भी उतना ही एंगल बना होगा, तो डी बाई स्मॉल आर लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, डायमीटर हमें बताया था मून का, चलो देख लो, यहाँ मून का डायमीटर 3.48 इंटू 10 पावर 6 और ये 3.8 इंटू 10 पावर 8। चलिए मैं लिख लूँ 3.8 इंटू 10 पावर 3.48 दिया था। आपसे भी पेपर में ये गलती ना हो जाए, देख लो 3.48 इंटू 10 पावर 6, और नीचे दिया था रेडियस हमें दी थी 3.8 इंटू 10 पावर 8। चलिए ठीक है, यहाँ पे डायमीटर हमें निकालना है, और ये रेडियस, रेडियस माने ये लेंस की फोकल लेंथ ही हो जाएगी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इतना दूर है तो फाइनल इमेज तो इसके फोकस पॉइंट पे ही बनेगी। और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमें बताया था 15 मीटर, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। चलिए, अब तो यहाँ से 15 को भेज दो सामने, तो आपको डी तो मिल ही जाएगा, और ये डी छोटा मिलना चाहिए। चलिए, डी करीब करीब मिलेगा यहाँ पे, अगर आप निकालोगे, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर में कर लो ऐसा है तो ये कुछ इतना मिल जाएगा 13.15 को ले लो सामने, 13.74 इंटू 10 पावर -2, ये हो जाएगा मीटर में। अगर सेंटीमीटर में कर लो तो ये आपको मिल जाएगा 13.74 सेंटीमीटर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।